पहले के इंसान अपनी लाइफ को केव की दीवारों पर रिकॉर्ड करते थे, कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। ये इंसानियत का पहला डेटा था, याद रखने और शेयर करने की एक बेसिक जरूरत। लिखना एक बहुत बड़ी छलांग थी। समीरियंस क्यूनिफॉर्म लिखते थे, इजिप्शियंस हायरोग्लिफ्स पेंट करते थे, पपायरस और पार्चमेंट पर शब्द लिखे जाते थे, जिससे नॉलेज परमानेंट हो गई। गुटेनबर्ग के प्रेस ने दुनिया बदल दी, किताबें आम हो गई, इंफॉर्मेशन फैली, जिससे दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशंस हुए। रेनेसांस आया, साइंस तेजी से आगे बढ़ा। डिजिटल युग शुरू हुआ शुरुआती कंप्यूटर्स के साथ, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क्स और आज के हिसाब से स्मॉल स्टोरेज। मॉडर्न इंफॉर्मेशन युग की शुरुआत हुई। फ्यूचर शक्ल ले रहा था, बदलाव तेजी से आ रहा था। डेटा के साथ हमारा सफर तो बस शुरू ही हुआ था। बदलाव की रफ्तार और तेज हो गई। अब हमारे सामने डेटा की बारा है। इंटरनेट हमें दुनिया भर में कनेक्ट करता है, सोशल मीडिया खूब चल रहा है और स्मार्टफोन्स तो हर जगह हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बाढ़ एच रहा है, अनगिनत सेंसर्स डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ये डेटा जनरेशन लगातार हो रही है और गजब की स्पीड से बाराच रही है। हम ज़ेटाबाइट्स और जल्द ही योटाबाइट्स डेटा की बात करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और हमारी डिजिटल लाइव्स लगातार इसमें योगदान दे रही हैं। हर क्लिक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। डेटा बहुत तेजी से बनता है। रियल टाइम स्ट्रीम्स अब आम बात है। फाइनेंशियल मार्केट्स और वेदर सिस्टम्स इसी डेटा पर डिपेंड करते हैं। इसे कैप्चर और प्रोसेस करना एक चैलेंज है। हमें इस तेज फ्लो के साथ अडेप्ट करना होगा। ये इतना सारा डेटा इंसाइट्स और बेहतर डिसीजंस के लिए गजब के मौके देता है, लेकिन ये एक बोझ भी है। स्टोरेज और मैनेजमेंट कॉस्ट्स बहुत ज्यादा हैं। हमें इन पहलुओं में बैलेंस बनाना होगा। मौके और मुश्किलें साथ साथ हैं। इससे निपटने के लिए समझदारी चाहिए। करंट स्टोरेज की अपनी लिमिट्स हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आम है, लेकिन डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। ये टेक्नोलॉजीज रिसोर्सेज लेती हैं और इनकी लाइफ स्पैन भी लिमिटेड होती है। फिजिकल स्पेस एक बड़ी प्रॉब्लम है। डेटा सेंटर्स को कीमती जमीन चाहिए होती है। शहरी इलाके महंगे हैं और गांव के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। एनर्जी का इस्तेमाल एक बड़ी चिंता है। डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं। कूलिंग सिस्टम्स एनवायरमेंटल कॉस्ट को और बढ़ाते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट्स ज्यादा हैं और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जरूरत है। डेटा इंटेग्रिटी एक और मुश्किल है। इंफॉर्मेशन समय के साथ डिग्रेड होती है। बिट रॉट एक फिनोमेनन है जहां मैग्नेटिक बिट्स फ्लिप हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सेस के लिए केयरफुल प्लानिंग और मजबूत बैकअप स्ट्रेटजीज चाहिए। प्रिजर्वेशन एक लगातार चलने वाला काम है। इनोवेशन जारी रहना चाहिए। हमें डेंसर स्टोरेज सॉल्यूशंस चाहिए। एफिशिएंसी सबसे जरूरी है। प्लैनेट की हेल्थ दांव पर है। साइंटिस्ट नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं। हार्ड ड्राइव्स ज्यादा डेटा स्टोर करती हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स सस्ती और बड़ी हो रही हैं। टेक्निक्स जैसे शिंगल्ड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग और हीट असिस्टेड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डेंसिटी को बेहतर बनाती है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज डेटा मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सेफ्टी बढ़ाते हैं, डेटा को अलग अलग मशीन्स में फैलाकर। कंप्रेशन और डिडुप्लिकेशन जगह बचाते हैं। क्लेवर एल्गोरिथम्स बहुत जरूरी हैं। एफिशिएंसी बढ़ाना जरूरी है, लेकिन सिलिकॉन की अपनी फिजिकल लिमिट्स हैं। ट्रांजिस्टर्स हमेशा छोटे नहीं हो सकते। हम एटॉमिक स्केल्स के करीब हैं। नए तरह के स्टोरेज बहुत जरूरी हैं। ब्रेक थ्रूज की तलाश बहुत अर्जेंट है। फ्यूचर के लिए बोल्ड सोच चाहिए। हमें रेवोल्यूशनरी तरीके चाहिए। अभी का तरीका सस्टेनेबल नहीं है। एक पैराडाइम शिफ्ट जरूरी है। इनोवेशन हमें आगे ले जाएगा। डीएनए में नेचर के डेटा स्टोर के तौर पर बहुत दम है। इसकी स्टोरेज डेंसिटी कमाल की है। बहुत सारा डेटा छोटी सी जगह में आ जाता है। ये बहुत स्टेबल होता है, हजारों साल तक चलता है। अब हम डिजिटल कोड को डीएनए में लिख सकते हैं। मशीन्स डीएनए स्ट्रैंड्स बनाती हैं और परखने के लिए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी तेजी से इंप्रूव हो रही है। चैलेंजेस अभी भी हैं। डेटा लिखना और पढ़ना स्लो और महंगा है, लेकिन रिसर्च तेजी से आगे भी आएज रही है। बहुत सी लैब्स इस पर काम कर रही हैं। ब्रेक थ्रूज जल्द ही होने वाले हैं। होलोग्राफिक स्टोरेज और क्वांटम इफेक्ट्स जैसे दूसरे कंसेप्ट्स भी आ रहे हैं। सिंगल एटम्स बिट्स स्टोर कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म विजन्स हैं। इनोवेशन हमें आगे ले जाएगा। इंसानियत की नॉलेज की खोज जारी है। डेटा का फ्यूचर ब्राइट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।